जानते हो, ये प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम उस प्रकृति से कितना कुछ सीख सके। जंगल का हर एक जानवर, चाहे वो शेर हो, चीता हो, हिरन, भेड़, बकरी, गधा या फिर बाज हो, हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, जिसमें से एक बहुत बड़ा लेसन है स्ट्रगल, यानी कि संघर्ष। वैसे तो हर कोई संघर्ष करता है, लेकिन आज मैं आपको बाज का वो संघर्ष भरा जीवन बताऊंगा जिसके सामने हमारा संघर्ष तो कुछ भी नहीं है। एक ईगल यानी कि बाज की जिंदगी 70 साल की होती है और ये जिंदगी यूं ही नहीं होती, बल्कि इसके लिए उसको 2 बार जन्म लेना पड़ता है। एक बाज के बच्चे का जन्म हमेशा एक कांटे भरे घोंसले में होता है, क्योंकि कभी भी एक मादा ईगल अपने घोंसले में सॉफ्ट घास को नहीं रखती, क्योंकि उसको भी इस बात का पता है कि देयर इज नो ग्रोथ इन ए कंफर्ट जोन। अंडों से बाहर आते ही बाज के बच्चे को अपनों से ही लड़ना पड़ता है और सामने वाले की मौत के बाद ही ये जीतने वाले को जीवन मिलता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एक मादा माँ अपने बच्चे को ऊपर चोटी पे ले जाके आसमान में छोड़ देती है और वो बच्चा गिरते पड़ते टक्कर खाते खाते उड़ना सीख जाता है। इतना सब कुछ सहने के बाद एक बाज का बच्चा शिकार करता है और वो फिर एक असली बाज बनता है। लेकिन इतना संघर्ष करने के बाद भी उसका संघर्ष यहीं पर खत्म नहीं होता, बल्कि उसके असली जीवन का संघर्ष तो अभी शुरू होता है। जब बाज अपनी मिडिल एज में होता है, यानी कि 40 साल का, तब उसकी चोंच लंबी होने के कारण आगे से मुड़ जाती है और वो चाहकर भी शिकार नहीं कर पाता। इतना ही नहीं, उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि वो ठीक से उड़ भी नहीं पाता। अब वो बाज उड़ नहीं सकता, शिकार कर नहीं सकता, तो करे क्या। अब बाज के पास सिर्फ 2 ऑप्शन होते हैं, या तो अपने हालात पर रोते रोते इंतजार करे अपनी मौत का, या फिर अगले 30 साल को जीने के लिए अपने जीवन के लिए संघर्ष करे। यहाँ पर बाज दूसरे ऑप्शन को चुनता है और अपनी चोंच को पत्थर पर मारकर अपनी चोंच ही तोड़ डालता है। सोचो कितना दर्द होता होगा इस प्रोसेस में, क्योंकि चोंच यूं ही नहीं टूट जाती, पूरे 3 महीने लगते हैं उस चोंच को वापस आने में। इतना सब कुछ सहने के बाद भी उस बाज का स्ट्रगल यहीं पर खत्म नहीं होता, बल्कि वो अपनी चोंच से अपने सारे पर को कुतर देता है। वो अपनी चोंच से खींचकर एक एक पर को उखाड़ देता है और वो अपने परों से भी हाथ धो बैठता है। सोचो कितनी पीड़ा सहनी पड़ती होगी उसे। इन 6 महीनों के अंदर वो भूखा प्यासा पड़ा रहता है, हिम्मत के घूंट पीता है और एक नए जीवन की आस लगाकर पड़ा रहता है। पूरे 6 महीने लगते हैं उसे रिकवर होने में और अब ये ईगल अगले 30 साल और जीने के लिए तैयार हो जाता है। सोचो बिना एम के भी ईगल को इतना संघर्ष करना पड़ता है अपनी लाइफ में, लेकिन हम तो बड़े बड़े एम रखते हैं, इतने बड़े बड़े गोल बनाते हैं, इतने बड़े बड़े सपने होते हैं, तो संघर्ष तो हमें करना ही पड़ेगा। तो मैं मिस्टर मो ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आप इस वीडियो को प्यार से लाइक करना और अपनी बेहतरीन जिंदगी बनाने के लिए अपनी लाइफ में संघर्ष करने से कभी मत डरना। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल मोटिवेशन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।